दूर दराज एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आसूदापुर। ये गांव घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था। गांव के लोग ज्यादातर लकड़ी काट कर गुजारा करते थे। उन्हीं में से एक था जमील। जमील एक गरीब लकड़हारा था जो अपने बूढ़े बाप, बीमार माँ और छोटे भाई बहनों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। एक दिन सुबह सवेरे जमील अपना कुल्हाड़ा कुंद किए, रस्सियां संभाले और जंगल की तरफ चल पड़ा। इसकी माँ ने इसे रोटी का एक टुकड़ा और पानी की बोतल थमाते हुए कहा, बेटा आज जल्दी लूट आना, तुम्हारे बाप का इलाज कराना है। जमील ने माँ के हाथ चूमे और कहा, उम्मी जान फिक्र मत करो, आज मैं बहुत सारी लकड़ियां लाऊंगा इंशाअल्लाह। सूरज की किरणें अभी दरख्तों के ऊपर से झांक रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे। हवा में खुशबू थी। लेकिन जमील के दिल पर गुर्बत और परेशानियों का बोझ था। वो सोच रहा था कि किस तरह वो अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करेगा। इसके बाप का इलाज हो सकेगा या नहीं, इसके भाई बहनों को तालीम दिलवा सकेगा या नहीं। ये सोच सोच कर उसका दिल भारी था। वो जंगल में गहराई में जा पहुंचा। दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी नदी बह रही थी। जमील ने वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। इसने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तो ही रिस्क देने वाला है, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। नमाज के बाद इसने कुल्हाड़ा उठाया और एक बड़े दरख्त को काटना शुरू किया। थोड़ी देर में ही इसकी पेशानी पसीने से तर हो गई। वो मुसलसल काम करता रहा। अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। इसने झक कर देखा तो एक अजीब सी पुरानी चाबी थी। चाबी बहुत पुरानी थी लेकिन चमक रही थी। इस पर कुछ अजीब नक्श व निगार बने हुए थे। जमील ने सोचा कि शायद ये किसी पुराने खजाने की चाबी हो। इसने चाबी उठाई और अपने पास रख ली। शाम होने को आई तो इसने लकड़ियां बांधी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो एक बुजुर्ग से मिला जो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। बुजुर्ग ने जमील को आवाज दी, बेटा थोड़ी देर आराम कर लो। जमील बुजुर्ग के पास बैठ गया। बुजुर्ग ने इसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे तो पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? जमील ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी गुर्बत, बाप की बीमारी, घर की मुश्किलात। बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर कहा, बेटा दुनिया की हर चीज आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। सब्र और शुक्र से काम लो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। जमील ने कहा, बाबा जी मैं सब्र करता हूं लेकिन कब तक, मेरे घर वालों की हालत दिन बदन खराब हो रही है। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, बेटा तुम्हें जो चाबी मिली है वो कोई आम चाबी नहीं, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। लेकिन याद रखना इस चाबी का इस्तेमाल नेकी के लिए हो, बुराई के लिए ना हो। ये कहकर बुजुर्ग ने जमील को एक पुराना कागज थमाया जिस पर कुछ अजीब निशानात थे। इस नक्शे के मुताबिक जाओ, तुम्हें एक पुराना मकान मिलेगा, वहां ये चाबी काम आएगी। जमील ने ताज्जुब से पूछा, बाबा जी अब कौन है? बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। जमील हैरान रह गया। इसने सोचा कि शायद ये कोई वली अल्लाह थे। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन जमील ने अपने छोटे भाई हमजा को साथ लिया और नक्शे के मुताबिक चल पड़ा। वो जंगल में इस जगह पहुंचे जहां नक्शे के मुताबिक वो पुराना मकान होना था। कई घंटे की तलाश के बाद उन्हें एक टीले के पीछे एक पुराना वीरान मकान नजर आया। मकान की इमारत बहुत पुरानी थी। इसके दरवाजे पर एक बड़ी सी ताली लगी हुई थी। जमील ने वो चाबी निकाली जो इसे जंगल में मिली थी और ताली में लगाई। चाबी फुट बैठ गई। इसने चाबी घुमाई तो ताली खिल गई। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक तारीक रास्ता था। हमजा डर गया, भाई अंदर मत जाना, कोई खतरा हो सकता है। लेकिन जमील ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां सोने चांदी के बर्तन, कीमती पत्थर और पुराने सके बिखरे पड़े थे। ये एक खजाना था। जमील ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने कहा, हमजा ये अल्लाह की रहमत है, हम इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कुछ सोने के सके और कीमती पत्थर उठाए और वापस घर आए। जमील ने सबसे पहले अपने बाप का इलाज कराया।
फिर इसने गांव के गरीब लोगों की मदद की। इसने मस्जिद बनवाई, कुनवा खुदवाया और यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा कायम किया। लेकिन जल्द ही जमील की जिंदगी में तब्दीली आई। वो गरीब लकड़हारा से अमीर आदमी बन गया। लोग इसे इज्जत से देखने लगे। लेकिन जमील के दिल में एक खौफ था, कहीं ये खजाना इसके लिए आजमाइश ना बन जाए। एक रात जमील ने ख्वाब देखा। वो बुजुर्ग उसके ख्वाब में आए और बोले, बेटा, खजाना तुम्हें आजमाइश के लिए दिया गया है। तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें एक और काम करना होगा। जमील ने पूछा, क्या काम बाबा जी? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें एक पुराने दरख्त के नीचे दफन एक किताब मिलेगी। इस किताब में तुम्हारी तकदीर का राज है। लेकिन इस किताब तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तुम्हें कई आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। सुबह उठते ही जमील ने अपने भाई हमजा को साथ लिया और इस दरख्त की तलाश में निकल पड़ा जिसका जिक्र बुजुर्ग ने ख्वाब में किया था। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें वो पुराना दरख्त मिला। दरख्त बहुत बड़ा और पुराना था। इसकी जुड़े जमीन में गहराई तक उतरी हुई थी। जमील ने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त के नीचे खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद इसे एक पत्थर का संदूक मिला। संदूक को खोलना आसान नहीं था। इस पर अजीब किस्म के कुफुल लगे हुए थे। जमील ने वही चाबी इस्तेमाल की जो इसे पहले मुल थी। चाबी ने काम किया और संदूक खिल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब की जल्द चमड़े की बनी हुई थी और उस पर अरबी में लिखा था, किताब अल-कदर, तकदीर की किताब। जमील ने किताब खोली तो उसके सामने अजीब मंजर था। किताब के सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान अपने अमाल से अपनी तकदीर बदल सकता है। जमील हैरान था कि यह खाली किताब इसकी क्या मदद करेगी। अचानक किताब से एक रोशनी निकलती है और एक फरिश्ता नमूदार होता है। फरिश्ता बोला, ए जमील, मैं इज़राइल हूं। तुम्हें तुम्हारी तकदीर का राज बताने आया हूं। जमील डर गया। इज़राइल? मौत का फरिश्ता? क्या मेरी मौत का वक्त आ गया है? इज़राइल ने मुस्करा कर कहा, नहीं जमील, मैं तुम्हें मौत के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें जिंदगी का राज बताने आया हूं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यह खजाना क्यों मिला? जमील ने कहा, अल्लाह की रहमत से। इज़राइल बोला, हाँ, लेकिन इसके पीछे एक और राज है। तुम्हारे दादा एक बहुत ही नेक आदमी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी। उनकी एक दुआ कबूल हुई थी कि उनकी औलाद में से एक शख्स ऐसा होगा जो लोगों की खिदमत करेगा और बुराई के खिलाफ जंग करेगा। तुम वही शख्स हो। जमील हैरान था। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं। इज़राइल ने कहा, अल्लाह के नजदीक कोई गरीब या अमीर नहीं, सिर्फ नेक और बद है। तुम्हारी आजमाइश अब शुरू हो रही है। तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। ये कहकर इज़राइल ने किताब की तरफ इशारा किया। किताब के सफ़हात पर अल्फाज जाहिर होने लगे। वो मुस्तकबिल की पेशीन गोइयां थीं। किताब में लिखा था कि करीब ही एक गांव है जहां एक जालिम जागीरदार रहता है। वो गरीब लोगों पर जुल्म ढाता है। जमील को इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जमील ने किताब बंद की। इसका दिल धड़क रहा था। वो एक सादा लकड़हारा था, जालिम जागीरदार का मुकाबला कैसे करता। वो घर वापस आया और सारी रात सोचता रहा। सुबह इसने फैसला किया कि वो अल्लाह पर भरोसा करेगा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। अगले दिन जमील इस गांव की तरफ चल पड़ा जहां वो जालिम जागीरदार रहता था। गांव का नाम था जुल्मतपुर। गांव के लोग बहुत गरीब थे। उनके चेहरे पर परेशानी और खौफ के आसार थे। जमील ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, चचा, यहां के लोग इतना परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, यहां का जागीरदार शहाब खान बहुत जालिम है। वो हमसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करता है। जो टैक्स नहीं देता इसे सख्त सजा देता है। मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए कैद में डाल दिया है कि वो टैक्स नहीं दे सका। जमील का दिल दुख से भर गया। इसने कहा, चचा, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह मैं कुछ करता हूं। वो बरा रास्त शहाब खान के महल नुमा घर की तरफ चल पड़ा। शहाब खान अपने दरवाजे पर खड़ा था। इसके अर्द गिर्द इसके मुहाफिज खड़े थे।
शहाब खान ने जमील को देखकर पूछा, तो कौन हो तुम? जमील ने बेखूफी से जवाब दिया, मैं जमील हूं आसूदापुर से। मैंने सुना है कि आप गरीबों पर जुल्म ढाते हैं। शहाब खान कहकहा लगाकर हंसा। वो एक मुसले आ गया है। तुम्हारा क्या काम है यहां? जमील ने कहा, मैं अब से दरख्वास्त करने आया हूं कि गरीबों पर जुल्म मत करो, उन्हें उनका हक दो। शहाब खान गुस्से से बोला, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे सामने अपनी मुंह उठाकर बात करो। मुहाफिजों, इसे पकड़ो और कैद में डाल दो। मुहाफिजों ने जमील को पकड़ लिया, लेकिन जमील ने हिम्मत ना हारी। इसने कहा, शहाब खान, याद रखो, जुल्म हमेशा फना होता है, हक हमेशा गालिब आता है। शहाब खान ने इसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। जमील को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाना तारीक और गंदा था। वहां और भी कई कैदी थे जो शहाब खान के जुल्म का शिकार थे। इनमें बूढ़े, जवान और बच्चे सब शामिल थे। जमील ने कैदियों से बात की, उन्हें तसल्ली दी, उन्हें सब्र की तलकीन की। इसने उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने को कहा। रात हुई तो जमील ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तो ही मदद करने वाला है, मेरी मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद फरमा। अचानक कैद खाने में एक रोशनी हुई। वही बुजुर्ग नमूदार हुए। बुजुर्ग ने कहा, जमील, तुम्हारी हिम्मत और ईमान ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला है। जमील ने पूछा, क्या मैं यहां से निकल सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, हां, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ताकत से नहीं। तुम्हें लोगों को मुत्तहिद करना होगा। जब मजलूम मुत्तहिद हो जाते हैं तो जालिम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बुजुर्ग ने एक छोटी सी सीटी जमील को दी। जब तुम्हें जरूरत पड़े इस सीटी को बजाना, तुम्हें मदद मिलेगी। बुजुर्ग गायब हो गए। जमील ने सीटी अपने पास रख ली। अगले दिन इसने कैदियों से कहा, हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो हम यहां से निकल सकते हैं। कैदियों ने इत्तेफाक किया। उन्होंने मिलकर कैद खाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर शहाब खान के मुहाफिज आए, लेकिन कैदी मुत्तहिद थे। उन्होंने मुहाफिजों को रोक लिया। जमील ने सीटी बजाई। अचानक जंगल से हजारों परिंदे आए और मुहाफिजों पर हमला कर दिया। परिंदों के साथ साथ जंगली जानवर भी आ गए। ये मंजर देखकर मुहाफिज डर गए और भाग गए। कैदी आजाद हो गए। गांव के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने देखा कि जमील की वजह से वो जुल्म से आजाद हो गए हैं। शहाब खान डर गया। वो समझ गया कि जमील कोई आम आदमी नहीं। इसने मुआफी मांगी और वदा किया कि वो अब कभी जुल्म नहीं करेगा। जमील ने कहा, शहाब खान, याद रखो, अल्लाह मजलूमों का मददगार है। जो जुल्म करता है इसे दुनिया और आखिरत में सजा मिलती है। इसके बाद जमील ने शहाब खान से कहा कि वो तमाम गरीब लोगों का कर्ज मुआफ कर दे और उन्हें उनका हक दे। शहाब खान ने मान गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने जमील का शुक्रिया अदा किया। जमील ने कहा, मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें जुल्म से नजात दिलाई। 5वां बाब, रूहानी सफर। जुल्मतपुर के वाक़ये के बाद जमील की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे अवली कहने लगे। लेकिन जमील ने कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। एक रात वो बुजुर्ग फिर उसके ख्वाब में आए। उन्होंने कहा, जमील, तुमने पहली आजमाइश पूरी कर ली। अब तुम्हें दूसरी आजमाइश के लिए तैयार होना होगा। तुम्हें एक रूहानी सफर पर जाना होगा। जमील ने पूछा, क्या सफर बाबा जी? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें 3 पहाड़ों को पार करना होगा। पहला पहाड़ है सब्र का पहाड़, दूसरा है शुक्र का पहाड़ और तीसरा है तवक्कल का पहाड़। इन तीनों पहाड़ों को पार करने के बाद तुम्हें एक गार मिलेगी जहां तुम्हारी हतमी आजमाइश होगी। सुबह उठते ही जमील ने सफर की तैयारी की। इसने अपने भाई हमजा को घर की जिम्मेदारी सौंपी और रूहानी सफर पर निकल पड़ा। पहला पहाड़ बहुत बुलंद और खतरनाक था। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे और चट्टानें थीं। जमील मुसलसल चलता रहा। इसके पांव जख्मी हो गए, इसे प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन वो रुका नहीं। वो सब्र करता रहा।
ایک جگہ اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو راستہ بھول گئی تھی۔ جمیل نے اس کی مدد کی، اسے اس کے گھر پہنچایا، حالانکہ اسے خود بھی جلدی تھی۔ یہ دیکھ کر پہاڑ کا راستہ آسان ہو گیا۔ وہ آسانی سے پہلا پہاڑ پار کر گیا۔ دوسرا پہاڑ زیادہ مشکل تھا۔ وہاں ہر طرف پانی کے چشمے تھے لیکن پانی کڑوا تھا۔ پھل درختوں پر تھے لیکن کھٹے تھے۔ جمیل نے کڑوے پانی کو بھی شکر کے ساتھ پیا، کھٹے پھل کو بھی شکر کے ساتھ کھایا۔ اس نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک جگہ اسے ایک بیمار آدمی ملا۔ جمیل نے اپنا سارا پانی اور کھانا اسے دے دیا۔ جب اس نے یہ کیا تو پہاڑ کے تمام پھل میٹھے ہو گئے اور پانی شیریں ہو گیا۔ وہ آسانی سے دوسرا پہاڑ پار کر گیا۔ تیسرا پہاڑ سب سے مشکل تھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جمیل نے اللہ پر توکل کیا اور چل پڑا۔ وہ ٹھوکر کھاتا رہا، گرتا رہا لیکن اٹھتا رہا۔ اس نے کہا، اللہ میں تیرے بھروسے چل رہا ہوں تو میرا رہنما بن۔ اچانک راستے میں روشنی ہوئی۔ وہ بزرگ پھر نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، جمیل تم نے تینوں پہاڑ پار کر لیے، اب تمہیں وہ غار ملے گی جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ جمیل نے پوچھا، بابا جی غار میں کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، غار میں تمہاری اپنی نفس کی آزمائش ہوگی، تمہیں اپنے اندر کے شیطان سے جنگ کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ جمیل آگے بڑھا تو اسے ایک غار نظر آیا۔ غار کے اندر جانے پر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک آئینہ ہے۔ آئینے میں اس کا اپنا عکس تھا لیکن وہ عکس بدصورت اور ڈراؤنا تھا۔ آئینے سے آواز آئی، میں تمہاری نفس ہوں، تم مجھے کیسے قابو کر سکتے ہو؟ جمیل نے جواب دیا، اللہ کی مدد سے۔ نفس نے کہا، تم غریب تھے اب امیر ہو، تمہیں کیوں ضرورت ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو؟ اپنی زندگی گزارو۔ جمیل نے کہا، نہیں، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ میں دوسروں کی خدمت کروں۔ نفس نے پھر وسوسے ڈالے، تم ولی بن گئے ہو، لوگ تمہیں پوچھتے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ جمیل نے کہا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں صرف ایک بندہ ہوں۔ نفس نے کئی طرح سے آزمایا لیکن جمیل ثابت قدم رہا۔ آخر کار نفس نے ہار مان لی۔ آئینہ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ ایک روشن نور ظاہر ہوا۔ نور سے آواز آئی، اے جمیل تو نے اپنی نفس کی آزمائش پوری کر لی، اب تو حقیقی معنوں میں آزاد ہو گیا ہے۔ یہ آواز اللہ کی تھی۔ جمیل سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے جمیل ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تم نے ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کی، اب ہم تمہیں ایک اور ذمہ داری دیتے ہیں، تمہیں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہوگا۔ جمیل نے کہا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں جو حکم دے میں بجا لاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ روشنی غائب ہوئی تو جمیل نے دیکھا کہ وہ اپنے گاؤں کے قریب ایک میدان میں کھڑا ہے۔ اس کا روحانی سفر مکمل ہو چکا تھا۔ چھٹا باب، خدمت خلق کا کام۔ جمیل گھر واپس آیا تو اس میں ایک عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، اس کی باتوں میں اثر تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس نے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے ایک ہسپتال بنوایا جہاں غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ اس نے بیوہے اور یتیموں کے لیے ایک دار الامارہ قائم کیا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ ایک قریبی گاؤں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ جمیل فوراً اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے، بیماری تیزی سے پھیل رہی تھی۔ جمیل نے مریضوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ وہ خود مریضوں کے پاس بیٹھتا، انہیں دوا دیتا، ان کی تیمارداری کرتا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، جمیل بھائی اب یہاں مت رہیں، اب کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ لیکن جمیل نے کہا، جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوتی میں یہیں رہوں گا۔ کئی ہفتے گزر گئے، جمیل مسلسل خدمت کرتا رہا۔ آخر کار بیماری ختم ہو گئی، گاؤں والے بچ گئے، لیکن جمیل خود بیمار ہو گیا۔ اسے بخار تھا، کمزوری تھی،
डॉक्टरों ने कहा कि हालत खतरनाक है। लोगों ने इसके लिए दुआएं मांगी। एक रात जमील ने ख्वाब देखा। वो बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, जमील तेरा वक्त करीब आ गया है, तेरा काम पूरा हो चुका है। जमील ने पूछा, क्या मैं मर रहा हूं? बुजुर्ग ने कहा, हर जान को मौत का जायका चखना है, लेकिन तो परेशान मत हो, तो अल्लाह के हां मकबूल है। सुबह जमील ने अपने घर वालों और साथियों को जमा किया। इसने कहा, मेरा वक्त आ गया है, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, अल्लाह से डरते रहो, नमाज कायम रखो, ज़िक्र देते रहो, लोगों की खिदमत करते रहो। इसने अपनी तमाम जायदाद गरीबों के लिए वक्फ कर दी। फिर इसने अपनी आखिरी नमाज पढ़ी और अल्लाह के नाम का वर्द करता रहा। थोड़ी देर बाद जमील की रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। वर्षा। जमील की मौत की खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम का आलम था। हर शख्स रो रहा था। इसके जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए। जमील की कब्र पर एक अजीब रोशनी नजर आती थी। लोग इसे जियारत के लिए आते थे। कई बीमार लोग वहां शिफा पाते थे। जमील का भाई हमजा इसके काम को आगे बढ़ाने लगा। इसने मदरसे, अस्पताल और दारिल-अमारा को चिल्लाना जारी रखा। एक रात हमजा ने ख्वाब देखा। जमील इसके ख्वाब में आया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इसके सर पर नूर का ताज था। जमील ने कहा, हमजा तुम मेरा काम जारी रखो, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर होगा। याद रखो, दुनिया फानी है, आखिरत हमेशा रहने वाली है। हमजा ने पूछा, भाई तुम्हें कैसा मिला? जमील ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे जन्नत में आला मकाम मिला है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। सुबह उठते ही हमजा ने अपने भाई की वसीयतों पर अमल शुरू कर दिया। वो पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत करता रहा। कई साल बाद जब हमजा का भी इंतकाल हो गया तो इसका बेटा अहमद इस काम को आगे बढ़ाने लगा। यूं जमील का वर्सा नस्लों तक चलता रहा। ये कहानी हमें कई अहम सबक सिखाती है। सब्र और शुक्र। जमील ने हर मुश्किल हालात में सब्र और शुक्र से काम लिया। इसने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। तवक्कल अली अल्लाह। इसने हर काम में अल्लाह पर भरोसा किया। इसी तवक्कल ने इसे कामयाबी दी। खिदमत खुल्क। जमील ने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए मरा। जुल्म के खिलाफ आवाज। इसने जुल्म के सामने खड़े होने की हिम्मत की, चाहे इसे कैद ही क्यों ना होना पड़ा। नफस की इस्लाह। इसने अपने नफस को काबू में रखा, इसकी ख्वाहिशात के आगे हार नहीं मानी। आखिरत की तैयारी। इसने हमेशा आखिरत को याद रखा, दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें भी जमील की तरह नेक और साले जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, लोगों की खिदमत करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। जमील की कहानी हमारे सामने एक रोशन मिसाल है कि कैसे एक गरीब लकड़हारा अपनी नेकी, सब्र और तवक्कल की बदौलत अल्लाह के हां मकबूल हुआ। इसने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां संवारने में मदद की। हमें भी चाहिए कि हम मुश्किलात में घबराएं नहीं, बल्कि सब्र और इस्तिकामत से काम लें। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो हमारा कारसाज है। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए। हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन।